नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, एक छोटी सी बात आपसे पहले मैं मौजू पे आने से पहले करना चाहता हूँ। वो ये है कि लोग मुझे कहते हैं कि आपके व्यूज़ जो हैं वो इसलिए रुक जाते हैं कि आप हुक नहीं देते। अब मैंने उनको कहा कि अल्लाह के बंदे, जब मैं दरूद पढ़ता हूँ, अल्लाह का नाम लेता हूँ, तो अल्लाह के नाम और दरूद पाक से बड़ा हुक तो दुनिया में कोई है ही नहीं। अगर इससे कोई और हुक मुझे इस्तेमाल करना है, मुझे कोई हुक की जरूरत नहीं है। मेरे लिए अल्लाह काफी है। मैं अल्लाह का नाम लेता हूँ और अल्लाह का जिक्र करता हूँ और अल्लाह की बातें करता हूँ जो हकीकत और सच पर मबनी होती हैं। तो हुक की मुझे कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी ने सुनना है तो बगैर हुक के सुने। हुक वाले जो है वो अपने साथ हुक के लेते फिरें। बात यह है कि आज का जो मौजू है वो है घर में ठीक ठाक कमाई होने के बावजूद उसमें बरकत नहीं रहती, उस कमाई में बरकत नहीं रहती, घर के अंदर से बरकत उठ जाती है। तो जब ये सवाल किया गया तो मैंने कहा कि जब घर से बरकत उठ जाती है, आप इतना ज्यादा कमाते हैं और बरकत उठी हुई है, तो इसमें 10 वजूहात हैं। इन वजूहात को अगर आप पूरा खत्म कर दें, इन वजूहात को दूर कर दें, तो आपके यहाँ बरकत भी होगी, चाहे पैसे कम ही क्यों ना हो, चाहे आमदनी कम ही क्यों ना हो, अल्लाह ताला उसमें अपनी तरफ से बरकत डाल देगा। अब मैं पहली वजह है कि जिस घर के अंदर 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, खवातीन नमाज नहीं पढ़ती, मर्द नमाज नहीं पढ़ते, 1 या 2 नमाज पढ़ लेते हैं, बाकी नमाजों को खैराबाद कह देते हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे। तो जब तक घर में नमाज कायम नहीं होती तो घर में बरकत भी नहीं रहती। ये पहला पॉइंट आप नोट रखें। दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि घर में लड़ाई झगड़े होना, मियां बीवी आपस में लड़ना, छोटे बड़े आपस में लड़ना, न छोटे को बड़े का ख्याल हो न बड़े को छोटे का ख्याल हो, और एक ही तरंग में लड़े, खाने पीने पे बैठे तो वहां लड़े, हर बात पे लड़ाई झगड़ा जब घर में शुरू हो जाता है और अदब एहतराम बड़े छोटे का खत्म हो जाता है, माँ बाप का एहतराम खत्म हो जाता है, उस घर से फरिश्ते रहमत के चले जाते हैं। जब रहमत के फरिश्ते चले जाते हैं तो बेबरकती अपना डेरा जमा लेती है। नाज़रीन, तीसरी जो बड़ी वजह है कि जब हम रिज़्क कमाते हैं, बाकी हम मेहनत मुशक्कत करते हैं, पसून पसीना बहाते हैं, लेकिन अगर उसमें एक भी हराम का लुकमा शामिल, हराम की चीज शामिल हो जाती है, तो पूरी की पूरी जो रिज़्क होता है, जो हमने मेहनत से कमाया होता है, वो हराम में तब्दील हो जाता है, वो रिज़्क हराम हो जाता है। जिस तरह एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है, तो हराम का एक मामूली जर्रा भी आपकी हलाल की कमाई को हराम में बदल देती है। इससे भी रिज़्क की बरकत खत्म हो जाती है। ये तो 3 वजह हो गई। चौथी वजह जो है वो ये कि जब हम कोई नेमत खाते हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। तो शुक्र, जिस घर में अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं किया जाता, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा नहीं किया जाता। शुक्र अदा करने के भी तरीके हैं। सुबहान अल्लाह, इसका विर्द किया करे, या अल्लाह तेरी जात बहुत पाक है, सुबहान अल्लाह, इसका विर्द किया करें।
अल्लाह ताला आपके रिज़्क में खुद ब खुद बरकत पैदा करेगा, और जिस घर में शुक्र अदा नहीं होता उसमें बेबरकती आती है। पांचवी जो बड़ी वजह है वो ये है कि आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा कि जा बजा बाहर छोटा पेशाब आ गया तो दीवार की तरफ मुंह करके पेशाब करना शुरू कर दिया। ये ना देखा कि किबला किस तरफ है, ये ना देखा कि हम किस तरफ मुंह करके पेशाब कर रहे हैं, या खड़े होके पेशाब करना। ये दोनों चीजें जो हैं रिज़्क में बेबरकती का सबब बनती हैं, और इससे तहारत भी खराब होती है। जब आपकी तहारत खराब हो जाती है तो इससे रिज़्क में बेबरकती पैदा होती है। छठी वजह जो है वो लोग बहुत शौक से करते हैं। वो कहते हैं कि मेरे पास शेफर्ड है, मेरे पास पता नहीं कुत्तों के क्या क्या नाम ले देते हैं, मुझे तो इनके नाम भी सही तरीके से नहीं आते, बुलटेर है कि पता नहीं क्या है, वो रख लेते हैं, बड़े शौक से रखते हैं। जिस घर में, याद रखना मेरे मुसलमान बहन भाइयों, जिस घर में कुत्ता पाला जाएगा, जिस घर में मुख्तलिफ अनवा अक़साम के कुत्ते पाले जाएंगे और उनकी ब्रीड होगी, तो याद रखिए अल्लाह ताला उस घर से रिज़्क की बरकत भी उठा लेता है, और उस घर में रहमत के फरिश्ते भी नहीं आते। जिस घर में रहमत के फरिश्ते ही नहीं आते तो उस घर में बरकत कहां से आएगी। सातवीं वजह जो है वो ये है कि बाज खवातीन जो है सारा दिन मोबाइल देखती हैं या कोई और कामों में, घर के कामों में मसरूफ रहती हैं, तो जब सूरज ढलता है तो उसे झाड़ू याद आ जाती है। तो याद रखें, कुछ भी हो जाए, कितना भी बड़ा गंद क्यों ना पड़ा हो, सूरज ढलने के बाद यानी मगरिब के बाद आपने झाड़ू नहीं मारनी, झाड़ू नहीं फेरनी, घर में आपने झाड़ू नहीं फेरनी, याद रखना। आठवीं जो बात है वो घर में जब आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा छिपकलियां होंगी, आपने उन छिपकलियों का खात्मा करना है। और जिस घर में छिपकलियां होती हैं वहां नहूसत होती है, और नहूसत बेबरकती का सबब बनती है। नवी वजह जो है वो चूहे हैं। चूहे जो है वो आपको, आपके घर में मौजूद चीजों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, कपड़ों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, टुक लगा देते हैं, हर चीज को खाने की कोशिश करते हैं, हर खुराक में मुंह मारने की कोशिश करते हैं। तो ये नहूसत की निशानी होती है। ये चूहे जो हैं ये नहूसत के जुमरे में आते हैं, लिहाजा कोशिश करें कि इन तमाम चीजों को घर से फारिग करें, कुत्ते को घर से फारिग करें, बाहर रखें। बाहर आप रख सकते हैं, घर से बाहर आप उसको हिफाजत के लिए रख सकते हैं, लेकिन अंदर नहीं, घर के अंदर नहीं। चूहों को भगाएं। छिपकलियों का खात्मा करने के लिए मुख्तलिफ अद्वियात मिलती हैं, इनका खात्मा करें। नमाज 5 वक्त पढ़ें, तिलावत किया करें। मैं बार बार यही कहता हूं, नमाज और तिलावत इसको अपना शिआर बनाएं। अल्लाह ताला की रहमतें आपकी तरफ इस तरह अट्रैक्ट होंगी जिस तरह मैग्नेटिस अपनी तरफ हर लोहे को खींचता है, तो इस तरह आप रहमतों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए नमाज कायम करें और तिलावत किया करें। अल्लाह ताला आप सब लोगों के रिज़्क में बरकत अता फरमाए। मेरी दुआ है कि या अल्लाह हम लोग ना समझ लोग हैं, हम लोग हुक्कों के चक्कर में हैं, हम लोग अच्छी बात सुनने से हमारे कान थक जाते हैं। या अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखाने वाले दिखा, या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे ला। हम ना समझ लोग हैं, या अल्लाह हमसे गलतियां होती हैं, तू बड़ा रहीम व करीम है, हमें माफ फरमा। या रब्बुल आलमीन, हमारे अबाओ अजदाद जो इस दुनिया में नहीं है, या अल्लाह उन पर सब पर करम फरमा और हमारे थोड़े से रिज़्क में इतनी बरकत डाल दे कि वो थोड़ा हमारे लिए बहुत लगे।
आमीन। इंशाअल्लाह अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। जाते जाते आपको मैं ये कहता चलूं कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को सब लोगों दोस्तों तक शेयर कर दें। और ये सदका जारिया है, अच्छी बात को फैलाना सदका जारिया में आता है और आप उसका हिस्सा बने। अस्सलाम वालेकुम।